देश की राजनीति में विपक्षी एकता को नया आयाम देने की कोशिशों में जुटे इंडिया गठबंधन की रणनीति को और मजबूती मिली जब कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा आयोजित डिनर पार्टी में हिस्सा लिया। इस डिनर में विपक्षी दलों के प्रमुख नेता शामिल हुए, जिनमें प्रमुख रूप से इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के प्रतिनिधि मौजूद थे। सचिन पायलट ने डिनर के बाद अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से एक पोस्ट साझा करते हुए लिखा, कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी द्वारा इंडिया गठबंधन के नेताओं के लिए आयोजित डिनर में शामिल हुआ। हम संविधान की रक्षा और लोकतांत्रिक अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए सामूहिक संकल्प के साथ प्रतिबद्ध हैं। इस एक बयान में कई राजनीतिक संकेत छिपे हैं। न सिर्फ ये इंडिया गठबंधन की एकजुटता को दर्शाता है, बल्कि ये भी दर्शाता है कि कांग्रेस के भीतर अब विपक्षी दलों के साथ समन्वय और रणनीतिक साझेदारी पर गंभीरता से काम हो रहा है। इंडिया यानी कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस नामक गठबंधन की स्थापना 2023 में हुई थी। इसका उद्देश्य 2024 के आम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को चुनौती देना और एक वैकल्पिक, समावेशी और जनहितकारी शासन की स्थापना करना था। इस गठबंधन में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, समाजवादी पार्टी, शिवसेना, एनसीपी, शरद पवार गुट, राजद, झामुमो समेत 26 से अधिक दल शामिल हुए। खबरों के अनुसार मल्लिकार्जुन खड़गे के दिल्ली स्थित निवास पर आयोजित इस डिनर में न सिर्फ खाने पीने की चर्चा रही, बल्कि आगामी विधानसभा चुनावों और लोकसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक रणनीति को लेकर भी महत्वपूर्ण बातचीत हुई। इस दौरान गठबंधन के साझा न्यूनतम कार्यक्रम, सीट शेयरिंग और जनसंपर्क अभियानों पर भी विचार विमर्श हुआ। सचिन पायलट, जो खुद राजस्थान की राजनीति के बड़े चेहरे हैं, इस बैठक में विशेष रूप से सक्रिय नजर आए। उनकी उपस्थिति ये भी दर्शाती है कि कांग्रेस पार्टी युवा नेतृत्व को आगे लाने की दिशा में गंभीर है और वे विपक्षी गठबंधन के प्रमुख चेहरे भी बन सकते हैं। सचिन पायलट की भूमिका क्यों अहम है, ये भी एक बड़ा सवाल है। सचिन पायलट न सिर्फ राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बल्कि वे कांग्रेस के सबसे युवा, तेज तर्रार और जमीनी नेता माने जाते हैं। पिछले कुछ सालों में उनके और राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच मतभेद की खबरें तो जरूर आईं, लेकिन पायलट ने कांग्रेस नहीं छोड़ी और हमेशा संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की बात कही। उनका ये डिनर में जाना ये दिखाता है कि वे न सिर्फ कांग्रेस के भीतर अपनी भूमिका को लेकर स्पष्ट हैं, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। पायलट ने जो बयान दिया, संविधान की रक्षा और लोकतांत्रिक अधिकारों को सुरक्षित रखने का संकल्प, ये सिर्फ एक राजनीतिक टिप्पणी नहीं है, बल्कि ये मौजूदा शासन के खिलाफ विपक्षी दलों की रणनीति की स्पष्ट झलक है। पिछले कुछ वर्षों में लोकतंत्र, चुनावी पारदर्शिता, एजेंसियों के दुरुपयोग और नागरिक स्वतंत्रता को लेकर सवाल उठते रहे हैं। भारतीय राजनीति में डिनर डिप्लोमेसी कोई नई बात नहीं है। पहले भी कई बार चाय खाने के निमंत्रण के बहाने बड़े राजनीतिक फैसले लिए जाते रहे हैं। इस डिनर को भी उसी रूप में देखा जा रहा है, जहां गठबंधन की आपसी दूरियों को कम कर एक साझा मिशन तैयार किया गया है। राजनीतिक विश्लेषकों का यह मानना है कि आने वाले महीनों में इंडिया गठबंधन ज्यादा आक्रामक होकर भाजपा के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरेगा और ये डिनर उसी रणनीति की तैयारी का हिस्सा है। अब सवाल यह है कि क्या सचिन पायलट को कोई बड़ी भूमिका मिल सकती है। ये सवाल अब राजनीतिक गलियारों में जोर पकड़ रहा है कि क्या सचिन पायलट को 2026 के पहले या उसके बाद किसी बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार किया जा रहा है। उनकी लोकप्रियता, अनुभव और युवा छवि उन्हें इंडिया गठबंधन के लिए एक मजबूत चेहरा बना सकती है। हालांकि कांग्रेस नेतृत्व ने इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया, लेकिन पायलट का लगातार राष्ट्रीय मंचों पर सक्रिय होना और विपक्षी एकता की बैठकों में शामिल होना ये जरूर दर्शाता है कि उनकी भूमिका अब राज्य तक सीमित नहीं रहेगी। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।